हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th, सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर 6 मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने आपको टॉपिक 1 स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कराया था और आज हम आपको इस चैप्टर का टॉपिक 2 ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। भाई, आपने पहले भी पढ़ा था कि डीएनए से अगर डीएनए बनेगा, डीएनए से डीएनए बनेगा तो वो आपका रेप्लिकेशन होगा। अगर डीएनए से आरएनए बनेगा तो वो आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा तो वो आपका ट्रांसलेशन होगा। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो यानी कि ये जो इसका प्रोसेस हुआ, ये मेकिंग ऑफ डीएनए टू आरएनए। क्या हुआ कि डीएनए से आरएनए बनेगा। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट में आता है इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्टैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए। मतलब ये एक वो प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी किया जाता है एक स्टैंड पे, या जब डीएनए से आरएनए बनता है। नेक्स्ट, एडेनिन फ्रॉम बेस पेयर विद यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन। मतलब कि जो बेस पेयर एडेनिन है वो यूरेसिल के साथ जुड़ता है, किसकी जगह? थाइमिन की जगह। आपने पहले भी पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में कि डीएनए में तो क्या होता है, थाइमिन प्रेजेंट होता है, जबकि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। क्या होता है? यूरेसिल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन अकर्स ओनली इन वन डायरेक्शन। भाई, जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा और वो क्या होगा आपका 5' to 3'। नेक्स्ट पॉइंट आता है 3' to 5' एक्ट एज टेम्पलेट स्टैंड। यानी कि जो स्टैंड 3' से 5' की ओर जाता है वो आपका टेम्पलेट स्टैंड होगा। कौन सा स्टैंड होगा आपका? टेम्पलेट स्टैंड होगा। जो 5' से 3' की ओर जाता है वो आपका कोडिंग स्टैंड होगा। समझ में आया यहां तक बच्चों? आगे आता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। भाई, ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है उसकी क्या क्या यूनिट है? तो सबसे पहले आता है उसकी 3 यूनिट्स होती हैं। फर्स्ट प्रमोटर, सेकंड स्ट्रक्चरल जीन एंड थर्ड टर्मिनेटर। भाई, प्रमोटर का मतलब होता है कि प्रोसेस को स्टार्ट कराना। ठीक है, बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। और काम कौन स्टार्ट करता है? आरएनए पॉलीमरेज करता है। कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज। एक होता है स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, एक लास्ट थर्ड पॉइंट आता है आपका टर्मिनेटर। टर्मिनेटर मतलब जब हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस खत्म हो जाता है, यानी कि एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट आता है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। जब जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है जब वो स्टार्ट होता है तो उसमें किस किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस होते हैं उनके बारे में है। आप देख रहे होंगे आपके सामने जो ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें 2 स्टैंड बने हुए हैं। मैंने ऊपर भी बताया था जो स्टैंड 3' से 5' की ओर जाएगा, यानी कि 3' से 5' की ओर जाएगा वो आपका टेम्पलेट स्टैंड होगा। जो 5' से 3' की ओर जाएगा वो आपका कोडिंग स्टैंड होगा। 3 आपके कंसिस्ट ऑफ रीजन्स है। फर्स्ट इज प्रमोटर, सेकंड स्ट्रक्चरल जीन एंड थर्ड टर्मिनेटर। जो प्रमोटर है वो वर्क को स्टार्ट कराएगा। क्या कराएगा? वर्क को स्टार्ट कराएगा। ठीक है, ये आपका स्टार्ट हो गया। स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, टर्मिनेटर यहां पर ये वर्क अपना खत्म करता है। आगे आता है आपका स्ट्रक्चरल जीन। भाई, स्ट्रक्चरल जीन सबसे पहले जीन हेडिंग दी हुई है। फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। भाई, जीन क्या होते हैं? इनहेरिटेंस की फंक्शनल यूनिट होते हैं, एक क्रियात्मक इकाई होती है किसकी? इनहेरिटेंस की, यानी कि आनुवंशिकता की एक यूनिट होती है। ठीक है, आगे ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड ए सिस्टोन। यानी कि डीएनए कोडिंग का जो एक टुकड़ा होता है पॉलीपेप्टाइड चेन में वो क्या कहलाता है आपका? सिस्ट्रोन। क्या कहलाता है? सिस्ट्रोन कहलाता है। आगे आता है स्ट्रक्चरल जीन जो है वो आपके 2 टाइप्स में डिवाइड हो चुके हैं। एक होता है मोनोसिस्ट्रोनिक जीन, एक होता है पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन। जो मोनो मतलब होता है 1। क्या होता है? 1।
एंड पोली मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, ठीक है। ये हो गया आपका मैनी। मतलब ये है कि इसमें तो सिर्फ वन प्रोटीन बनेगा और इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स बनते हैं। यूकैरियोट्स में आते हैं आपके एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सभी आ जाएंगे। और प्रोकैरियोट्स में आपके जैसे कि बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब आ जाते हैं। आगे आता है इसमें फर्स्ट हेडिंग आती है हमारी पॉलीसिस्टोनिक जीन। तो फर्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है पॉलीसिस्टोनिक जीन encodes several proteins and is characteristics of many bacterial and chloroplast mRNA। ठीक है भाई, जो पॉलीसिस्टोनिक जीन है वो सेवरल प्रोटीन्स बनाती है। सेवरल मतलब बहुत सारे प्रोटीन्स बना सकती है। किसमें किसमें बनाती है? प्रोकैरियोट्स में। पोली मतलब प्रोकैरियोट्स, ठीक है। और किसकी उसमें? बैक्टीरियल एंड क्लोरोप्लास्ट, ये सभी इसमें काम करते हैं। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, जो कि मैसेज देगा, ठीक है। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर करता है एमिनो एसिड्स को। और आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, यानी कि राइबोसोम, ठीक है। आगे आता है इट कंसिस्ट ऑफ ए लीडर सीक्वेंस विच प्रोसीड्स द फर्स्ट जीन। भाई इसमें ये एक लीडर की तरह काम करता है। क्या काम, एक किसकी तरह काम करता है? एक लीडर की तरह काम करता है, ठीक है। द जीन, नेक्स्ट आता है द जीन इज फॉलोड बाय एन इंटरसिस्टोनिक जीन, सॉरी रीजन, एंड देन अनदर जीन। भाई ये जो जीन होता है ये इंटरसिस्टोनिक की तरह काम करता है अनदर जीन की अपेक्षा। आगे आता है मोनोसिस्टोनिक जीन। मोनोसिस्टोनिक जीन में क्या होता है? जो मोनोसिस्टोनिक जीन होते हैं इनकोड्स ओनली वन प्रोटीन्स। ये क्या करते हैं? केवल एक प्रोटीन बनाते हैं। इनका करेक्टर है केवल एक प्रोटीन बनाते हैं। और किसमें? यूकैरियोट्स में, एमआरएनए, ठीक है। जो मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन है वो इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। इंटरप्टेड कहाँ से आता है? इंटरप्टेड आता है आपका इंट्रोन इंटरप्टेड, ठीक है, यहां से। द जीन इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट, और यूकैरियोट्स में से ये जीन क्या हो जाता है? हट जाता है, टूट जाता है, ठीक है। यानी कि मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन जो है उसमें इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस होते हैं यूकैरियोट्स में। आगे द कोडिंग सीक्वेंस आर डिफाइंड एज एक्सोन। जो कोडिंग सीक्वेंस होता है उसको कौन डिफाइन करता है? एक्सोन करते हैं। कौन करते हैं? एक्सोन करते हैं। तो एक्सोन क्या काम करते हैं? यानी कि हमें एक्सोन को तो ज्वाइन करना चाहिए और इंट्रोन को हमें कट कर देना चाहिए, यानी कि छोड़ देना चाहिए, उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। तो आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में एक्सोन 1, एक्सोन 2, एक्सोन 3 इस तरीके से दिया हुआ है। ये एक मोनोसिस्टोनिक जीन की स्ट्रक्चर दी हुई है। इसमें आपके एक्सोन भी बन रहे हैं, इंट्रोन भी बन रहे हैं। तो हमें एक्सोन की ज़रूरत होती है, इंट्रोन की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो हमें इंट्रोन की ज़रूरत नहीं होती, तो एक इंट्रोन को हम हटा देते हैं, ठीक है। आगे स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। भाई प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के कौन कौन से स्टेप्स हैं? फर्स्ट स्टेप्स इनिशिएशन, सेकंड इज इलोंगेशन, थर्ड इज टर्मिनेशन। तो फर्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब भाई वर्क को स्टार्ट करना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आता है द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। भाई जो वर्क को स्टार्ट करता है, ठीक है, उनमें कौन सा जो एंजाइम काम करता है? वो करता है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और ये कहाँ पर, कौन सी साइट पर चले जाता है? प्रमोटर पर। कहाँ पर जाता है? प्रमोटर पर, यानी कि डीएनए की साइट पर जाता है। दिस कॉजेज द लोकल अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए डबल हेलिक्स, ठीक है। जो डीएनए है भाई, जो हमारी ट्रांसक्रिप्शन की जो यूनिट है वो डीएनए डबल हेलिक्स होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है? वो खुलना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आता है एन इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा।
प्रेजेंट इन आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट द आरएनए सिंथेसिस। भाई जब हमारा प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उसमें 3 स्टेप आते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन का मतलब होता है कि वर्क को स्टार्ट करना, और जब वर्क स्टार्ट होता है तो कौन सा फैक्टर प्रेजेंट होता है आरएनए पॉलीमरेज पर? ये होता है सिग्मा। सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसको इनिशिएशन फैक्टर भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका मल्टीपल चॉइसेस में क्वेश्चन ये आ भी सकता है। ठीक है, तो ये होता है एन इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा होता है जो कि प्रेजेंट होता है आरएनए पॉलीमरेज पर, जो कि आरएनए सिंथेसिस जब स्टार्ट कर मतलब आरएनए सिंथेसिस को स्टार्ट कराने में। नेक्स्ट आता है ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। द आरएनए चेन इज सिंथेसाइज्ड। आरएनए चेन का जो मतलब इलोंगेशन होना, भाई वर्क चल रहा है, बनना शुरू हो रहा है, आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? 5' से 3' की ओर होगी। और इस प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस एक्टिवेटेड, इस प्रोसेस में राइबोन्यूक्लियेज एक्टिवेट हो जाते हैं, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एक्टिवेट हो जाते हैं, और इनमें क्या जुड़ता है? एटीपी, जीटीपी, यूटीपी एंड सीटीपी। ठीक है, यूटीपी क्यों है? क्योंकि जब वो तो आरएनए बन गया था और वहां पर टी प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये क्या है? यूरेसिल, यानी कि एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वाइनिन ट्राइफॉस्फेट, यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट एंड साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट आर एडेड। तो ये सब क्या हो जाते हैं? उसमें ऐड हो जाते हैं, क्योंकि जब ये प्रोसेस अपना काम करना शुरू करता है तो ये इसमें राइबोन्यूक्लियोसाइड जो ट्राइफॉस्फेट होते हैं ये उसमें ऐड होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द बेस सीक्वेंस इन द डीएनए टेम्पलेट। भाई डीएनए टेम्पलेट में ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस होते हैं, एक सीक्वेंस में ये लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब भाई प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, आपका वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और उसमें जब वो कंप्लीट हो चुका, टर्मिनेटर मतलब पूरा हो चुका वर्क आपका, जो भी है जो आप कर रहे हो वो आपका पूरा हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो जो यहाँ पर टर्मिनेट फैक्टर होगा वो होगा आपका रो, RHO, रो, और ये कहाँ पर चला जाता है? आरएनए पॉलीमरेज में। और पहले जो इनिशिएशन फैक्टर था वो आपका सिग्मा था, जो वर्क को स्टार्ट कराता है, जो वर्क का एंड करता है वो रो फैक्टर होता है। ये भी आपका मल्टीपल चॉइसेस में क्वेश्चन आ सकता है। बाइंड टू द आरएनए पॉलीमरेज, और दोनों ही कहाँ पर जुड़ रहे हैं? आरएनए पॉलीमरेज पर जुड़ रहे हैं, और उसे टर्मिनेट कर देते हैं, द ट्रांसक्रिप्शन के ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को खत्म कर देते हैं। आगे आता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। भाई जो भी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं उनके बारे में है। फर्स्ट, द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट HNRNA कंटेन बोथ द एक्सोन एंड इंट्रोन। भाई जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, जो पहले ट्रांसक्रिप्ट प्रोसेस बने हैं, तो उसमें आपका एक्सोन भी होता है और इंट्रोन भी होता है, यानी कि दोनों ही इसमें प्रेजेंट होते हैं। इंट्रोन आर नॉन फंक्शनल। इंट्रोन क्या होते हैं? नॉन फंक्शनल होते हैं, उनकी हमें जरूरत नहीं होती, इसलिए हम उसको क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। फॉर दिस इट अंडरगोज द फॉलोइंग प्रोसेस। और ये प्रोसेस जो होता है, यानी कि इंट्रोन को हटा देते हैं, इंट्रोन को हम छोड़ देते हैं और एक्सोन को हम ज्वाइन करते हैं, और ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? स्प्लिसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्प्लिसिंग कहलाता है। मतलब स्प्लिसिंग का मतलब भाई EXON, यानी कि एक्सोन, एक्सोन को तो हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और इंट्रोन को हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, ठीक है, इंट्रोन को हम क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। आया समझ में? अब जो हमारा कट होता है, यानी कि किस प्रोसेस से होता है? एक एंजाइम आता है सिरप, क्या आता है? सिरप, उससे ये हट जाते हैं और लाइगेज एंजाइम से ये ज्वाइन होते हैं। आगे जो हमारा प्रोसेस बनता है कैपिंग। कैपिंग क्या होता है भाई? जो हमारे पास पूरा प्रोटीन बना है तो उसमें कैप को लगाना, एक सिरे पर कैप लगाते हैं, इसको बोलते हैं कैपिंग। एक सिरे पर हम टेल लगाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं टेलिंग।
आया समझ में? तो ये पूरा आपका ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है भाई मैं टॉपिक वाइज करा रही हूँ, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको कोई भी चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आई है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने बहुत ही मतलब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रखे गए हैं, अगर आप ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक में इनको भी पढ़ लोगे तो वो बहुत ही ईजी रहेंगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 बहुत ज़्यादा मार्क्स की यूनिट होती है और सबसे ज़्यादा इन्हीं दो चैप्टर से आता है। ओके बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैं टॉपिक वाइज करा रही हूँ। आज ही आपका ट्रांसक्रिप्शन हो गया है, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक की होगी। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।